वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। स्वागत है आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल जीआईसी यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, टुडे आई विल स्टडी मोशन इन प्लेन। बेटा हम लोग करेंगे बात चैप्टर 4। अगर एनसीईआरटी की बात करें, चैप्टर 4 इज द मोशन ऑफ प्लेन। इसमें हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। बेटा वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर मैं देखूँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, नीट और जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, क्योंकि इसमें देखो जितने भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट होंगे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डिफरेंट बेटा सब वेक्टर से ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। वेक्टर हम क्या करें बेटा, स्टार्टिंग से एक बेस है आपका, जो हम क्या करेंगे इसे एलोबरेट करेंगे एंड उसमें देखेंगे बेटा, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखो बात करते हैं वेक्टर की। देखो वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वेक्टर की बात करता हूं तो इसमें बेटा एक स्केलर वेक्टर और क्या वेक्टर आता है आपका, स्केलर वेक्टर, और एक होता है आपका वेक्टर। देखो स्केलर एंड वेक्टर की बात करूंगा तो स्केलर क्या होता है बेटा, स्केलर बेटा वो होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होता है आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। स्केलर वो चीज होते हैं जिसमें बेटा मैग्नीट्यूड होते हैं। इट मीन्स स्केलर इज द क्वांटिटी दैट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। Okay, so what is the scalar? Scalar is that is have the magnitude and no any directions. तो बेटा इसमें बेटा कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्या सिर्फ होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे बेटा मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं 5, बेटा ये क्या आपके पास 5, ये क्या इसके पास, ये 5 बेटा मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, कोई सी इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूं 5 मीटर तो ये भी क्या बेटा एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बोल दूं बेटा 5 मीटर ईस्ट तो बेटा ये डायरेक्शन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ईस्ट की तरफ ये डायरेक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। अगर बात करता हूँ बेटा कोई भी आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो स्केलर होते हैं। जैसे स्पीड होगी बेटा, कैसे हो गई, स्पीड हो गई, लेंथ हो गया, एरिया होगा, मास हो गया, तो ये सब बेटा क्या होंगे आपके पास, ये सब क्या है बेटा, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब किसी नंबर के फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, तो वो हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे, वो मैग्नीट्यूड, वो स्केलर क्वांटिटी होंगे। अब देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं। देखो मैग्नीट्यूड एंड इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। जैसे एग्जांपल देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा वेक्टर है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या बेटा, ये भी एक वेक्टर है। क्यों, क्योंकि भाई इससे मैग्नीट्यूड और क्या है डायरेक्शन की आपके पास दोनों नीड होंगे। जैसे मैं कहूँ बेटा आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, अब मान लिया जाए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये बेटा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बेटा आप 5 मीटर कहाँ पे हैं, ईस्ट पे हैं, 5 मीटर बेटा कहाँ पे हैं, ईस्ट पे हैं, एंड अनदर पर्सन, मान लो एक पर्सन बेटा ये है, वन पर्सन कहाँ पे बेटा, वन पर्सन ये 5 मीटर ईस्ट एंड सेकेंड पर्सन बेटा कितना यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बेटा कितना दिया है 5 मीटर नॉर्थ में है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमें डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पाइथागोरस में, तो ये डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। यानी बेटा ये क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, किसके किसके रिस्पेक्ट पे है वो जैसा क्वेश्चन देखा वो हम बता देंगे, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास क्या हो गया, ये हो गई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। तो बात हम वेक्टर की कर रहे हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, ये भी दोनों ने डिफरेंस किया। और इसके बाद अगर मैं इससे आगे जाऊं बेटा ना, इससे अगर आगे जाऊं तो हमें अलग अलग चीज मिलेंगे, जैसे टेंसर क्वांटिटी मिलेगा। इसके बाद टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, ठीक है, क्या है, स्ट्रेस हो गया, ये सब चीजें क्या है आपके टेंसर क्वांटिटी हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो उसमें बेटा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एरिया प्लेन। तो जो प्लेन है बेटा वहां पे देखेंगे, उन तीनों कॉम्बिनेशन को बोलेंगे क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एरिया प्लेन। तो ये आपके 3 होंगे, 3 आगे। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा, टेंसर है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, और बोला स्ट्रेस कैसा बेटा है, ये भी क्या है, टेंसर है।
तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट बेटा एरो के फॉर्म में करते हैं। देखो ये क्या आपके पास एरो हो गया, ठीक है, इसमें बेटा एक हेड होता है और क्या होता है, एक टेल होता है, ठीक है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड बेटा ये डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन बेटा क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? मान लो आपको ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है बेटा, तो मान लिया जाए ये कोई वेक्टर हो गया, तो उसे बेटा ए से डिनोट कर देंगे तो ए वेक्टर हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं बेटा ये आपके पास टेल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा, हेड हो गया, और ये जो आपके पास ये चीजें बची हैं टोटल, ये बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो मैग्नीट्यूड है, हेड टेल है, यानी एक डायरेक्शन दे रहा है, हेड टेल है, डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नीट्यूड है, तो बेटा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन बेटा एरो कैसे करते हैं, एक हेड होता है और क्या होता है, एक हेड होता है और टेल पोर्शन होता है, इन दोनों के बीच में जो चीजें होती हैं उसे मैग्नीट्यूड करते हैं। तो ये आपके पास वेक्टर, किसी आप वेक्टर को मान लो वेक्टर बी करना बेटा, तो वेक्टर के ऊपर कर लो क्या, वेक्टर बी हो गया। वेक्टर डी करना बेटा तो भी हो जाएगा, वेक्टर डी हो गया। तो वेक्टर डी को किसी भी आप क्या कर सकते हो बेटा, किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी पॉइंट यू हैव टू रिप्रेजेंट एंड द सिंबल ऑफ एरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, एनी एलिमेंट यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ एरो, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर। चलो आगे लिखते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर मैं बेटा वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो आपके पास मैं एक 1D बेटा और दूसरा बेटा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की बात करेंगे, ठीक है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल की बात करेंगे। तो 1 डायमेंशनल में देखो 1 डायमेंशनल बेटा ओनली 1 एक्सिस होंगे, ठीक है, चाहे एक्स होंगे, वाई होंगे, चाहे जेड होंगे। तो बेटा कैसा होगा आपके पास, ओनली 1 एक्सिस, इट्स हैव ओनली 1 एक्सिस, दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन। सपोज मैंने बेटा किस में ले लिया है, एक्स एक्सिस में लिया है, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर है जिसकी डायमेंशन बेटा क्या है, वो एक्स आई कैप। तो आई कैप बेटा क्या है, ये डायरेक्शन होता है, ठीक है। आई कैप बेटा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। एक्स बेटा कोई आपके क्या है, चाहे आप इसके मैग्नीट्यूड है, 2i है, 4i है, ji है, तो ये चीजें इसके नंबर को बताता है। सपोज आपको 2 डायमेंशन में मोशन करने हैं, तो मान लो वेक्टर बेटा कोई 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें 2 एक्सिस होंगे। तो मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, कोई पॉइंट है x और y एक्सिस में। तो बेटा इसका करो, मान लो कोई वेक्टर a है, ठीक है, मान लिया कोई वेक्टर a है। अब देखो ये बेटा यहाँ पे मैं कहूँ, यहाँ पे कोई कंपोनेंट ax है और क्या बेटा ay है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर आपके पास a हो गया, तो मैं कहूँगा बेटा ax, ये i कैप यानी i डायरेक्शन हो गया ये, और ये क्या हो गया बेटा, j हो गया, और एक तीसरा एक्सिस आएगा वो k हो जाएगा। तो प्लस माइनस जो भी होगा, जैसा होगा, अगर माइनस में तो माइनस, प्लस में तो प्लस लेंगे। तो ये y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे j कैप, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन की बात करें, तो देखो ये आपके पास कैसा है, 3 डायमेंशनल, ये x एक्सिस हो गया बेटा, ये y एक्सिस हो गया और z एक्सिस हो गया। मान लो कोई कंपोनेंट बेटा स्पेस में है जिसका कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, x है, y है और z है, ठीक है। कोई वेक्टर a है जिसका कोऑर्डिनेट x, y और z, यानी x का भी कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट है। तो इसको बेटा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेम वैसे ही बेटा देखो वेक्टर a, ये x कंपोनेंट x में डायरेक्शन में है, प्लस y कंपोनेंट्स z डायरेक्शन में है, प्लस z कंपोनेंट बेटा किस में डायरेक्शन में, k डायरेक्शन में है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, ठीक है। तो देखो जनरली हम 2D मोशन ले रहे हैं, तो देखो हमें क्या मिलेंगे, मान लो ax बेटा क्या हो गया, ये हो गया। अब बेटा ay बेटा कैसा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। अब देखो एक रिजल्टेंट मिलेगा आपके पास, तो वो देखो क्या होता है, मान लो कोई एंगल थीटा पे है, ठीक है। तो ax जो होगा आपका क्या होगा, ax क्या होगा, तो ax बेटा क्या होगा आपके पास, ax यहां से देखो ये हो जाएगा आपके पास r cos थीटा, ठीक है। ay क्या हो गया आपके पास, r sin थीटा। इसको रिप्रेजेंट देखो, ये r का कंपोनेंट x डायरेक्शन में लिया तो r cos थीटा हो गया, ये हो जाएगा r sin थीटा होगा। तो इस फॉर्म में हमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन एंड 3 डायरेक्शन।
तो 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और 3 डायरेक्शन में बेटा कोई भी डायमेंशन मिलेंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, वो आपने देख लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको यूज होंगी, जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे बेटा ये आपके यूज होंगे। ठीक है, आप इस तरह से फंक्शन मिलेंगे, आपको बोलोगे 3 डायमेंशन वेक्टर है, अगर इसे 2 डायमेंशन वेक्टर है, बेटा ये कैसा है, सिर्फ 1 डायरेक्शन वेक्टर है। तो ऐसा नहीं सिर्फ आई डायरेक्शन में होगा, मैं बोलूँ बेटा वाई एक्सिस में भी है, तो मैं कर लूँ मान लो बी जे, तो ये वाई एक्सिस में हो गया, जेड एक्सिस में है तो सी जेड, तो ये किस में हो जाएगा बेटा, सी के कैप, तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस में। तो एक्सिस में डिफाइन करने के लिए बेटा ये एक्सिस में आई कैप होता है, वाई में बेटा जे कैप होता है और जेड में के कैप ले लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, कोई वेक्टर है ये, ठीक है, आई जे एन के कैप, ये वेक्टर के फॉर्म में। चलो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वेक्टर इन फिजिक्स? सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने होते हैं ना, बहुत टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं। कौन कौन से वेक्टर होते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर, इट मीन्स अ वेक्टर, अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज द वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। कितना होता है बेटा, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है। सो इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल आर कोइंसाइड। ठीक है, इनिशियल और फाइनल टर्मिनल बेटा क्या हो जाए, जैसे मैं पॉइंट की बात करूंगा बेटा, इसमें कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है, इसके कोई डायरेक्शन नहीं है, क्या है, सिर्फ ओनली क्या बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एट द पॉइंट क्या बेटा, ये सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है इस पॉइंट पर, सेम है। सो इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना कोई मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन में भी कंप्लीट कर सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्शन कर सकते हैं, पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वहां पर नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड अगर बात करेंगे, यानी कि यह क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बेटा क्या है यहाँ पर सेम है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पर सेम है। जैसे पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट में क्या है आपके पास, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगी जीरो वेक्टर। इसे डिनोट कैसे करते हैं बेटा, देखो इसे फाई से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन बाय फाई, इट इज इंडिकेट दैट, क्या करता है ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर की तरह करते हैं। देखो आपसे अगर फाई दे दिया है तो आप समझ जाना ये क्या बच्चे दे दिया है, ये नल वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, क्या है आपके पास, यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ है, एंड यूनिट वेक्टर इज समटाइम्स डिनोटेड बाय रिप्लेस बाय एरो ऑन ए वेक्टर। तो इसके ऊपर देखो, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैंने बोला हूं बेटा ए वेक्टर है, तो इसको रिप्लेस कर दूं मैं, तो इसके ऊपर इस तरह से मैं वेक्टर दे दूं, ठीक है, इस तरह से मैं मार्किंग दे दूं, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, तो ये समझ जाना बेटा यूनिट वेक्टर है। जैसे देखो मैं अभी देखो ग्रीन लाइन है, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज गिवन बाई, तो क्या है आपके पास ए कैप, क्या ये ए कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ए। देखो ये वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है और उसी का बेटा मॉड ले रहा हूं। मॉड मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया। ए बेटा क्या है, वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो ये ए वेक्टर एंड मॉड ए कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपके पास कोई वेक्टर दिया है उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। मॉड कैसे निकालेंगे ये कैलकुलेट करते हैं। चलो आपके पास एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसको निकालना यूनिट वेक्टर कितना होगा। ठीक है, मान लो पी वेक्टर दे रखा है, ये मान लिया बेटा पी वेक्टर दे रखा है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है पी के, तो हमें क्या पता है, जो पी का वेक्टर डिवाइड बाई मॉड पी का वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर, तो पी वेक्टर देखो सेम का सेम है। पी वेक्टर बेटा क्या है, यही वेक्टर है, पी वेक्टर क्या है, यही वेक्टर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई माइनस क्या हो जाएगा ये 2j प्लस 3k। तो जो वेक्टर पहले था पी का वेक्टर बेटा, पी का वेक्टर मैंने पी का वेक्टर लिखा। अब मॉड क्या होता है बेटा, मॉड देखो कैसे निकालते हैं। मॉड मैग्नीट्यूड होता है कि सभी कंपोनेंट का बेटा ये अंडर रूट ले लेते हैं, सभी कंपोनेंट का अंडर रूट ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड हो गया बेटा अंडर रूट, इसका ले लेंगे, सभी कंपोनेंट का ले लेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, कोई माइनस का आप स्क्वायर करोगे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो ये 9 4 कितना हो गया एंड 1 14 हो गया, कितना हो गया 14 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 14, ये क्या हो जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर दिया होगा उसके मॉड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। मॉड मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बेटा कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बेटा स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर मैं किसी वैल्यू को स्क्वायर कर रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू उसका रूट ले लिया तो ये क्या होंगे आपके पास यूनिट वेक्टर। तो कैसे यूनिट वेक्टर कंप्लीट करेंगे आप निकाल लोगे। चलो एक और यूनिट वेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं। बताओ एक आपके पास ए वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। देखो आपको तो क्या करना है, यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है ए कैप इक्वल टू ये होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। यानी जो वेक्टर ए है सेम वेक्टर आपने क्या किया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप आपने सेम वेक्टर लिखा और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट का जितने भी कंपोनेंट होंगे ना इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखो ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे तरह से, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई ये क्या जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 और ये भी कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालनी है तो वेक्टर को क्या करिए आप उस वेक्टर अपॉन डिवाइड बाई मॉड कर दीजिए तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट वेक्टर। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज द कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। बेटा कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर वो होता है जैसे 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। कब कह सकते हैं कि दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर कोलिनियर है, when they are along the same line or parallel line, या तो सेम लाइन में हो या तो पैरेलल लाइन में हो। ठीक है, उसे बोलेंगे बेटा कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। देखो अगर मैं कहूं बेटा वेक्टर ये आपका है, मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो ये आपके पास दो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पर देखो लाइन ऑफ बेटा क्या है, एक्शन दोनों का क्या है सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है। तो इस केस में बेटा ए और बी बेटा क्या हो गया कोलिनियर। यानी जो इसकी एक्सिस की एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर बी का बेटा क्या है सेम है, तो वहां पे हो जाएगी कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, या अगर मैं बोलूं बेटा पैरेलल की बात करूंगा, क्या बोलूंगा पैरेलल की बात कर रहा हूं, दो वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर बेटा ए और बी। ठीक है, सभी जगह बेटा क्या डिस्टेंस सेम होगा, यानी ये डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैरेलल वेक्टर बेटा अपोजिट में हो सकते हैं, तो अपोजिट में भी क्या होंगे आपके पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, अपोजिट में बेटा क्या होंगे, अपोजिट में भी क्या होंगे पैरेलल वेक्टर होंगे। तो पैरेलल वेक्टर बेटा अगर आ जाए तो उसको वेक्टर बी इक्वल टू एम टाइम्स क्या होता है ए। वेक्टर बी क्या होता है बेटा एम टाइम्स ए। एम बेटा क्या आपके पास नंबर, ये आप क्या रखना आपको याद रखना पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल भी करा देता हूं, जिससे क्या हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटा और भी बेटर हो जाएगी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्यू है, वेक्टर पी बेटा दे रखा है, वेक्टर पी दे रखा है और वेक्टर क्यू दे रखा है, आर पैरेलल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। तो आपको पता है अगर दो वेक्टर पैरेलल हो बेटा, दो वेक्टर पैरेलल हो तो यहां से मैं कह सकता हूं P इक्वल टू एम टाइम्स। ठीक है, एम टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, ये एम टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास ये क्यू वेक्टर सेम, क्योंकि पैरेलल है। यानी कि कुछ मैग्नीट्यूड बेटा इसका क्या होगा नंबरिंग होगा, कुछ ज्यादा होगा, हो सकता है ये 2 टाइम्स होगा या बेटा ये 1 टाइम्स होगा। तो ये होगी आपके पास। तो मैंने क्या किया सेम वैसे रखा यहाँ पर 2i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस क्या रखा मैंने 2k कैप इक्वल टू, अब देखो m टाइम्स लिया तो ये हो जाएगा आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालते हैं, यहां से कंपेयर करते हैं। तो हम कंपोनेंट i का जो कंपोनेंट बेटा ये i का कंपोनेंट m, i का कंपोनेंट क्या है m, यहां पे देखो मल्टीप्लाई सभी से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो ये एम आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एम आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एम के कैप।
तो देखो सभी का मैग्नीट्यूड बेटा क्या होगा, दोनों सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से इक्वल करेंगे आई का मैग्नीट्यूड एम के इक्वल, इसके मैग्नीट्यूड करेंगे 2i के बराबर। तो बेटा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, एम की वैल्यू 2 आ गई। तो यानी अब देखो जो दूसरा कंपोनेंट है उसको भी बेटा क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें दूसरा कंपोनेंट देखोगे माइनस आई जे कैप मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस आई जे कैप, वाई जे कैप। तो माइनस वाई जो है आपका, माइनस वाई जो किसके बराबर बेटा, यहां से एम के बराबर है। एम की वैल्यू आपने निकाल चुका है, कितना बेटा, 2 है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, -2 हो जाएगी। तो कैसे आप देखो पैरेलल वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर दो पैरेलल बेटा वेक्टर है तो b इक्वल टू बेटा ये m टाइम्स है, m नंबर होगा। यहां से मैंने क्या किया बेटा, इक्वल किया। अगर मैंने इक्वल किया तो यहां से सभी क्या होगा, जो x के कंपोनेंट है, x एक्सिस के कंपोनेंट मतलब i के कंपोनेंट जो होंगे बेटा बराबर हो गए। तो m मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया पहले से, ये इक्वल हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा वाला कंपोनेंट भी y के x से बराबर होगा। यहाँ पे देखो माइनस वाई है, 2i प्लस माइनस वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो वेक्टर कभी आप माइनस है ना, तो इसको प्लस माइनस वाई जे कैप लिखिए, ठीक है, प्लस के कैप। तो सभी प्लस में होंगे, कंपोनेंट माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस पढ़ के बेटा माइनस हो गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी वेक्टर लिखना प्लस में लिखना है। अगर कंपोनेंट माइनस में दिया है, इसका मतलब जे कैप के साथ या के कैप के साथ जो सा भी होगा वो कंपोनेंट माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने भी क्या लिया, प्लस माइनस वाई टाइम्स ले लिया है, जैसे प्लस ब्रैकेट में बेटा माइनस वाई ले लिया। तो ये हो गया आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सभी प्लस में ही वैल्यू लेते हैं, जहां पे माइनस उसको अलग कर लेंगे। तो माइनस वाई कंपोनेंट मैंने किससे कंपेयर किया, यहाँ से प्लस एम से, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, नल वेक्टर के बाद हम लोगों ने देखा कि कोलिनियर ऑफ पैरेलल वेक्टर देखा, और क्या देखा, यूनिट वेक्टर देखा। तो ये वेक्टर आपके टाइप हैं, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। कुछ वेक्टर लाइक वेक्टर भी बोलते हैं, कुछ अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। तो लाइक वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर, यानी बेटा डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर है। एंड टू वेक्टर आर पैरेलल टू वन अनदर हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो लाइक वेक्टर हो गया, जैसे मैं कहूं बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी ये लाइक कब होंगे, जब दोनों को डायरेक्शन बेटा कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में, यानी कि मैं कहूँ ईस्ट में है बेटा तो ये ईस्ट में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास क्या हो गए, लाइक वेक्टर। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैं मान लो आपके पास 3a किधर वेक्टर लग रहा है आपके पास, इधर लग रहा है, और 4a बेटा ये क्या हो गया आपके पास, अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये बेटा डायरेक्शन चेंज हो गई आपके पास, क्या हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई। इसकी लेंथ 3a है और इसकी लेंथ कितना 4a है, लेकिन अपोजिट में लग रहे हैं, तो ये हो जाएंगे अनलाइक वेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर आपको पता हो गया। अब आते हैं निगेटिव वेक्टर, ठीक है, निगेटिव वेक्टर। तो देखो निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि डायरेक्शन ही बेटा क्या हो सकता है, चेंज हो जाता है। जैसे अ वेक्टर दैट पॉइंट टू अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर क्या है, जैसे मैं कहूँ बेटा ये देखो आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है आपके पास, मान लो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में लगाए हैं, किस में लगाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगाए, ये वेक्टर है आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगी है। अब मैं कहूँ इसको कहूँ इसको निगेटिव वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ अगर निगेटिव में लिखता हूँ तो इस वेक्टर को बेटा मैं उसके अपोजिट एक्सिस में यानी माइनस एक्स एक्सिस में लगा दूं, इसको माइनस एक्स एक्सिस में लगा दूं, तो ये हो जाएगी निगेटिव वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गया, वो हो जाएगा निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, तो आप कैसे समझोगे, ए वेक्टर अगर किसी डायरेक्शन में है, मान लो वाई डायरेक्शन में ए वेक्टर लगा है, ये मान लो बी वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, अब बोलूं माइनस बी वेक्टर, तो बेटा देखोगे यही वेक्टर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो देखो अ वेक्टर ऑफ पॉइंट दैट डायरेक्शन अपोजिट दैट गिवन वेक्टर इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ यहाँ पे है नहीं, इससे क्या करोगे आप, बहुत ही सिंपल है।
आपको बस एक दे वर्ड याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं यूज करोगे बेटा ना, जैसे वेक्टर को एडिशन करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए बेटा आपको पता होगा, वेक्टर माइनस बी पता होगा, तो आप समझ जाओगे वेक्टर ए माइनस उसका अपोजिट लेना है हमको। तो ये सब आप क्या होंगे, जैसे आप क्वेश्चन करोगे वो एक्चुअली यूज में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो एक्चुअली यूज में आएंगे। देखो आगे चलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर। एक को टर्मिनल वेक्टर होता है, को इनिशियल वेक्टर होता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, को टर्मिनल और को इनिशियल वेक्टर में? तो देखो ऑल दोज वेक्टर दोज टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, इट मीन्स द वेक्टर, इट मीन्स द ऑल द वेक्टर द टर्मिनल पॉइंट आर सेम, दिस इज कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। ओके, if the terminal points of vector will be same, this is called the co-terminal vector। तो वहां पे बेटा co-terminal vector होगा, are called co-terminal vector। जैसे मैं देखो, जैसे मैं कहता हूं अगर the vector that have same initial points are co-initial vector, तो यहां पे जहां पे co-initial point होगा वहां पर, चलो अभी देखते हैं एग्जांपल पे। जैसे बेटा कहूं मैं, आपके पास मैं एक वेक्टर लेता हूं, वेक्टर ए, बेटा इसको मैं ऐड करता हूं वेक्टर बी, और इसको बेटा करता हूं वेक्टर सी, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, दो चीजें यहां पे देखना ध्यान से, वेक्टर बी और वेक्टर सी बेटा कहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं, यहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं, ये रेड देख रहे हैं यहां पे टर्मिनेशन पॉइंट बेटा दोनों है। तो किसी पॉइंट बेटा टर्मिनेशन क्या हो रहा है, यहां पर टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गए आपके पास को टर्मिनल वेक्टर। क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर, यानी किसी पॉइंट बेटा वो क्या कर रहे हैं, वेक्टर जो टर्मिनेट हो रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, हेड क्या होता है, टेल बेटा इनिशियल पॉइंट हो गया, हेड बेटा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो फाइनल पॉइंट बेटा कहीं भी आप किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं तो वहां पे हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर। वहीं देखो पॉइंट ए पे देखो, यहां पर टू वेक्टर मिलेंगे आपके पास, वेक्टर ए एंड सी, जिसका इनिशियल पॉइंट बेटा क्या सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये हो जाएंगे आपके पास को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे बेटा देखो इनिशियल पॉइंट बेटा सेम है, तो यहां पे हो जाएंगे आपके पास, यहां पे देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका टेल देख रहे हैं आप सेम पॉइंट पे है, तो ये हो जाएगी को इनिशियल वेक्टर। अब बात करते हैं को प्लेनर वेक्टर की। को प्लेनर वेक्टर बेटा वो वेक्टर होता है जो वेक्टर जो होते हैं ना, जितने अब डिफरेंट टाइप के वेक्टर होंगे वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं चीजों से। देखो अगर मैं एक्सिस की बात करूंगा तो ये आपके पास क्या हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब मैं एक प्लेन लेता हूं बेटा किसमें, या जेड एक्सिस में ले लेता हूं, चलो जेड एक्स में ले लेता हूं ये प्लेन, ठीक है। एक प्लेन लेता हूं जेड एक्सिस में, तो इस प्लेन में मान लो कुछ वेक्टर ऐसे हैं, कुछ वेक्टर ऐसे हैं, कुछ वेक्टर ऐसे हैं, ये प्लेन है। तो प्लेन क्या मिला आपके पास, एक प्लेन मिला आपके पास क्या, जेड एक्स। जेड एक्स में आपके पास सभी वेक्टर लाई कर रहे हैं, उसे बोलेंगे एक ही प्लेन में तो को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर। जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये बोर्ड है, बोर्ड बेटा क्या है, आपके पास एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, टू डायमेंशनल हुआ, तो टू डायरेक्शन आपको मिलेंगे। तो उसमें मैं बोलूंगा बेटा कोई इधर वेक्टर है बेटा, कोई इधर वेक्टर है, कोई तो इसी प्लेन में है ना, इसी प्लेन में। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर which is lie the same plane are called coplanar vector. A vector lie on the same plane is called coplanar vector. Okay, if the three vector a b c are coplanar then can be written, तो इसको हम बेटा कह सकते हैं वेक्टर a m टाइम्स वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर c। ओके, तो वेक्टर a कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m टाइम्स वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर c। तो ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए, कब, जब कोप्लेनर होगा तब, कब, जब कोप्लेनर होगा तब। यह m n r द सेम नंबर, सम नंबर, कोई नंबर हो सकता है, कोई सेम नंबर नहीं, सम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मान लो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 c हो सकते हैं। तो नंबर क्या होता है बेटा, डिफरेंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे आपके पास कोप्लेनर वेक्टर। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर व्हिच सम कैन बी 0 इज 3 and these 3 वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। ये स्टेटमेंट देखो आप क्या बोल रहा है,
द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर हुज सम कैन बी 0 इज 3 एंड दिस 3 वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर। तो कहा है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर जिसका सम बेटा क्या है, यानी एडिशन करने पे 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस 3 वेक्टर क्या हो जाएगा, वो कोप्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी समझ में आया तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल बाय द एग्जाम्पल which is based, this example which is based on the coplanar vector 2i plus 2j minus 2k 5i plus yj plus k cap plus I plus 2j plus 2k are coplanar, then find the value of y। तो बेटा y क्या वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, एक वेक्टर ये दे रखा है बेटा, एक वेक्टर ये दे रखा है बेटा, और एक वेक्टर ये दे रखे हैं। तो आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं। तो मैंने बताया था अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर में होंगे तो वेक्टर a बराबर m टाइम्स वेक्टर b बराबर n टाइम्स वेक्टर c, इसका समेशन कर देंगे बराबर इसके कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर मान लो आपके पास ये क्या दिया है, a वेक्टर दिया है और ये b वेक्टर दिया है और c दिया है, तो यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, यहां से देखूंगे तो m टाइम्स कितना हो जाएगा, वेक्टर b प्लस n टाइम्स वेक्टर c। दिस इज द कोप्लेनर, यहां से मैंने पढ़ा था सेम। तो इसको मैंने वैसे ही रखा, तो क्या रखा मैंने, 2i प्लस 2j माइनस 2k इक्वल टू बेटा m टाइम्स करेंगे तो 5m हो जाएगा i के प्लस 5my क्या हो जाएगा, my j कैप प्लस m k कैप प्लस यहां पे n टाइम्स कर रहे हैं तो n i कैप प्लस 2n j कैप प्लस 2n k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी आई है बेटा उसको क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, आई को बेटर क्या कर लेंगे, एक साथ लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5m प्लस यहां से देखो n, ये हो जाएगा आपके पास i कैप। ठीक है, प्लस my प्लस 2n, ये my प्लस 2n, ये हो जाएगा आपके पास j कैप प्लस mk, ठीक है, प्लस 2n, ये हो जाएगा k कैप। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, इस वेक्टर के। ठीक है, इस वेक्टर के बराबर हो जाएंगे ये। तो आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, यानी कि इधर का बेटा i के साथ इधर कंपेयर कर लीजिए, इधर के j के साथ इधर कंपेयर लीजिए, k किस तरह, आप 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 आपको क्या करेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो अगर मैं करूं 5m प्लस n इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये i का कंपोनेंट देखो बेटा क्या है, 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2। तो आपके पास क्या हुआ, 5m प्लस n, 5m प्लस n इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है, अब बात करता हूं सेकेंड वाले टर्म की ज्यादा, my प्लस 2n बराबर 2, my प्लस 2n बराबर कितना होगा बेटा, 2। नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग m प्लस 2n बराबर -2, m प्लस 2n बराबर -2। ठीक, तो आपके पास ये चीजें आ गई। अब क्या करेंगे, हमें m और n की वैल्यू आ जाएगी और उससे क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, m और n की वैल्यू निकाल लेता हूँ, m और mn की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रखता हूँ, पुटअप करता हूँ तो y आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 5m आपके पास पता है 5m प्लस n इक्वल टू 2 और m प्लस 2n इक्वल टू 2, ये वैल्यू पता है। अब देखो इसमें क्या करो, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें बेटा किससे हो जाएगा, 1 से। तो आपके पास क्या बचेगा, 5m प्लस n इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो 5m प्लस 2n, ये 10n हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा बराबर 10। तो देखो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, किसे करते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9n
इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 9n की इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 के बेटा कितना हो गया आपके पास 8, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/9, ठीक है। अगर a की वैल्यू 8/9 होगी तो यहां से रख दो इक्वेशन इसमें, m प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 8/9 बराबर -2, तो कितना हो जाएगा m प्लस 16/9 इक्वल टू -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m इक्वल टू -2 माइनस 16/9, तो ये कितना हो गया आपके पास 18, 18 माइनस 16 कितना हो गया 18 माइनस 16, लाइट कट गई, 18 माइनस 16 ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -34/9, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, यहां से देखो आप, तो ये m और n हो गया, तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, कहां पर रख देंगे बेटा, यहां पर रख देंगे, तो ये आपके पास क्या बचा है -34/9 इंटू वाई इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी +2 टाइम्स, ये +2 टाइम्स कितना हो गया आपके पास n, n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n की वैल्यू आपके पास 8/9 इक्वल टू 2, तो ये होगी कैलकुलेशन। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल था आपके पास, सिंपल, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको सिर्फ कोप्लेनर वेक्टर दिया होगा तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। क्या है इक्वल वेक्टर, तो देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है, two vectors said to be equal if they have equal magnitude and same direction, equal magnitude and same direction। तो मैग्नीट्यूड बेटा क्या है आपके पास इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है आपके पास सेम है, तो वो हो जाएंगे आपका इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास इक्वल वेक्टर। देखो जैसे कहूं मैं, अगर मान ले आपके पास कुछ m a वेक्टर है और बेटा क्या है यहाँ पर n b वेक्टर है, तो देखो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा सेम होगी, डायरेक्शन भी क्या है सेम है, तो यहां से हम कर लेंगे m बराबर क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा m बराबर n। चलो नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपके पास दे रखा है क्वेश्चन x y z, द वेक्टर दे रखा है बेटा a वेक्टर दे रखा है आपसे xi प्लस 2j प्लस z k कैप, ठीक है, एंड वेक्टर b एंड दिस वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। तो क्या करेंगे, ये वेक्टर दोनों क्या करेंगे बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे आपके पास, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड मतलब ये हुआ कि जो इसका ए का कंपोनेंट था वो हो जाएगा बेटा किसका हो जाएगा ये, तो x के बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा x y और z आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड जो भी है और डायरेक्शन बेटा क्या दोनों सेम हुए हैं, इक्वल कर देंगे। तो वहां से हम जो भी कंपोनेंट निकालना है, जैसे इस क्वेश्चन में देखा मैंने x y और z सभी निकालने थे आपको वैल्यू, तो मैंने क्या है दिस वेक्टर इक्वल कर दिया। तो यहाँ से देखो x का कंपोनेंट बेटा किसके कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा 5 के हो जाएगा, y कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा 2 के बराबर हो जाएगा, तो z के बराबर किसके हो जाएगा +3 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की बात करूं मैं, तो पोजीशन वेक्टर मैं देखता हूं तो ये कोई भी वेक्टर जहां पे है बेटा वो पोजीशन बताता है। जैसे मैं कहूं बेटा ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो मान लिया एक्स वाई और बेटा क्या यहाँ पर जेड क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, और सेकेंड वेक्टर बेटा कहाँ है, कहीं बी बेटा यहाँ पे वेक्टर है और इसके भी बेटा क्या हो जाएंगे, मान लो ये x1 y1 z1 है और ये हो जाएगा x2 y2 एंड z2 कंपोनेंट्स हैं इसके। अब देखो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन ए कहाँ से बेटा, पोजीशन ए ओरिजिन से बेटा कितना है, ये हो गया आपके पास। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, सिर्फ पोजीशन किसकी बात कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो पोजीशन ए बेटा कहां से है, ओरिजिन से कहां पे ये है। तो हम कह सकते हैं बेटा इसको ए ओ जो होगा आपके पास, ये हो गया आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है।
पोजीशन ऑफ वेक्टर बी बेटा क्या है, अगर मैं बोलूं यहां से पोजीशन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, पोजीशन ऑफ वेक्टर बी, तो हम वेक्टर बी को पोजीशन बताएंगे बेटा कहाँ है, वो है आपके पास, ये देखो x1 y1 z1 था, यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप हो जाएगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये हो गई पोजीशन ऑफ ए और पोजीशन ऑफ बी, तो कोई पोजीशन निकालना हो तो उसका क्या सिंपली कोऑर्डिनेट लेने हैं, कोऑर्डिनेट लेने हैं कहाँ से, ओरिजिन से ले लेने हैं, तो ये हो गई आपके पास सी में। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे मैं बोलूँ बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है बेटा, बी का पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर दूं, ठीक, तो हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बोलूं बेटा ए बी, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहां से, तो वेक्टर बी में से वेक्टर 1 घटा देंगे बेटा, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस y2 माइनस इसका जो y2 है और y1 घटा देंगे बेटा, यहां से हो जाएगा j कैप प्लस यहां से देखो कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी करते हैं यहीं तक, ठीक है, इसके आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।